बहराइच में बच्चे की मौत के बाद प्राइवेट अस्पताल में शुरू हुआ हंगामा। बहराइच मेडिकल कॉलेज के आसपास फैला है प्राइवेट अस्पतालों का मकड़जाल। जिम्मेदार बने अनजान सवालों के घेरे में स्वास्थ्य महकमा। क्या मासूम की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा की खोलेगी आंख? बहराइच मेडिकल कॉलेज के बगल में बने प्राइवेट अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब यहां एडमिट एक मासूम की पैसे के अभाव में इलाज नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दिया। पहले हम आपको मृतक मासूम के परिजनों की वो बात सुनाते हैं जो बहराइच के हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल की पोल खोलती है। पैर नीला हो गया। इंजेक्शन लगाए ना, बताओ मेरा बच्चा नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था। जो इंजेक्शन लगाए ना गलत लगाए। और इन्होंने इंजेक्शन लगाया। जो आईसीयू में ट्रीटमेंट कर रहे थे उसको बाहर निकालने के बाद वही ट्रीटमेंट ये बाहर कर रहे थे। जब मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था तो उसको आईसीयू से बाहर किया गया। तो फिर कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा था? मेरे बच्चे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी तो फिर कौन सा ये इलाज कर रहे थे? ये बात इनसे पूछी जाए। और मेरे बच्चे की रिपोर्ट में 14 पॉइंट खून है। उसके बाद अभी क्यों खून में लगाया गया और चढ़ाया गया 2 बार और सारी रिपोर्ट में मेरे बच्चे के 14 पॉइंट खून है। दरअसल बहराइच में मौजूद मेडिकल कॉलेज के बगल में हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल है जहां पर इलाज के दौरान हुई बच्चे की मौत के बाद परिजनों के द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि उनका बच्चा यहां करीब 15 दिनों से एडमिट है जो एकदम से ठीक हो चुका था। जिसके बाद हम लोगों के द्वारा डॉक्टरों से कहा गया था कि हमारे बच्चे को छुट्टी दे दीजिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा पैसा बनाने के लिए अचानक से बच्चे में खून की कमी को बता दिया गया। हमारे बच्चे के रिपोर्ट में 14% खून है जिसके बाद भी डॉक्टरों के द्वारा 2 बार बच्चे को खून चढ़ाया गया। मृत बच्चे के परिजनों के द्वारा हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गयास पर आरोप लगाते हुए बताया गया कि 4 दिन पहले रोशन नाम का लड़का उन्हें धमकी दिया था कि उनके बच्चे को कोई गलत इंजेक्शन लगा देगा तो क्या कोई कुछ कर पाएगा। आज वही हुआ। डॉक्टरों ने कौन सा इंजेक्शन लगाया जो बच्चे का पैर नीला हो गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल में हो रहे बवाल की सूचना पर पहुंची बहराइच की नगर कोतवाली पुलिस व थाना दरगाह की पुलिस के द्वारा मामले को किसी तरह से शांत कराया गया और परिजनों को यकीन दिलाया गया कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आज इस घटना से पहले भी इसी अस्पताल में कई बड़ी घटनाएं हो चुकी है। यह अस्पताल कई बार सुर्खियों में रहा है लेकिन हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल के संचालक पर कोई बड़ी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। सूत्र बताते हैं कि हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गयास का उत्तर प्रदेश की सत्ता पक्ष के नेताओं और विपक्ष के लोगों में बड़ी पहुंच है। ये इतने रसूखदार है कि इनके गिरेबान तक किसी भी अधिकारी और पुलिसकर्मी का हाथ नहीं पहुंच सकता है। यही कारण रहा है कि अब तक जो भी मामले इनके अस्पताल में हुए हैं उन मामलों में इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि देखने वाली बात अब यह होगी कि आज जो घटना हुई है जिसमें परिजनों के द्वारा पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है उसमें जिले के अधिकारियों और पुलिस विभाग के लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई किया जाएगा। बहराइच जिले से न्यूज एडिट यूपी के लिए रेहान कादरी की रिपोर्ट। मेरा बच्चा नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था। जो इंजेक्शन लगाए ना गलत लगाए। और इन्होंने इंजेक्शन लगाया। जो आईसीयू में ट्रीटमेंट कर रहे थे उसको बाहर निकालने के बाद वही ट्रीटमेंट ये बाहर कर रहे थे। जब मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था तो उसको आईसीयू से बाहर किया गया। तो फिर कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा था? मेरे बच्चे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी तो फिर कौन सा ये इलाज कर रहे थे? ये बात इनसे पूछी जाए। और मेरे बच्चे की रिपोर्ट में 14 पॉइंट खून है। उसके बाद अभी क्यों खून में लगाया गया और चढ़ाया गया 2 बार और सारी रिपोर्ट में मेरे बच्चे के 14 पॉइंट खून है। 14 पॉइंट खून तो एक आम आदमी के नहीं होता है। ये गरीब बच्चे ये गरीब आदमी 7,000 रुपया मेरा आदमी कमाता है। कितने दिन से आपका बेटा यहाँ पे एडमिट? 15 दिन से। और मेरा हस्बैंड 7,000 रुपया कमाता है और 20,000 25,000 रोज की रोज ये लगा रहा है। जेवर जक्कर सब बेच के हमने लगा दिया इसके अंदर और आज मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। कैसे एक्सपायर हो गया यही सब पूछा जाए। और सारी रिपोर्ट नॉर्मल। रोज की रोज खून निकाल रहा है। रोज की रोज एक्सरे करा रहा है। उसके बाद में हमारा मेरे बच्चे रहे थे तब क्यों